नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, उनको झांसा देते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। और अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां सिविक सेंटर एमसीडी मुख्यालय के बाहर एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग के डीबीसी सीएफडब्ल्यू कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे रहे। इन स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए दिल्ली नगर निगम के विपक्ष के नेता अंकुश नारंग इन कर्मचारियों के बीच में पहुंचे। उनसे मुलाकात करके बीजेपी के निगम में मेयर राजा इकबाल पर निशाना साधा और इन्होंने कहा कि ये जब वोट मांगने आए थे तब बेटा बन के आए थे, लेकिन अब ये बाप बनकर बैठ गए हैं। आज यहाँ पर उन कर्मचारी के साथ बैठा हूँ जिनको डीबीसी से एमटीएस हमारी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में बनाया गया था, और उस टाइम पे इनको ये कहा गया था कि इनके लिए रिजर्व पूरी पोस्ट है, वो रिजर्व बजट था उसके लिए। आज ये कर्मचारी इसलिए कितने टाइम से डिमांड कर रहे हैं, इनकी बड़ी न्यूनतम डिमांड है। एक डिमांड इनकी ये है कि भाई इनको एक समान तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनको 6 अलग अलग स्केल में मिलती है। दूसरी, इनको मेडिकल अर्न लीव्स मिलनी चाहिए। 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। तीसरी डिमांड इनकी है कि अगर इनको कल को कुछ हो जाए, क्योंकि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू में काम करते हैं, तो एक कंपैशनेट ग्राउंड पे इनके परिवार में से किसी व्यक्ति को रखा जाए उसके अंदर। तीनों बड़ी जायज़ डिमांड है। 30 वर्ष से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जायज़ डिमांड है। मैंने परसों सदन के अंदर 26 तारीख को सदन के अंदर भी आवाज़ उठाई थी कि भाई मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू की रिपोर्ट दिखाई थी। आपने देखा होगा कि मैं मॉस्किटो नेट पहन के गया था और बताया था कि मैंने केसेस बढ़ गए। तो अगर ये लोग स्ट्राइक पे चले गए, ये लोग हड़ताल पे चले गए, तो दिल्ली की जनता को खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो महापौर जी बैठ जाओ, इसके लिए मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी, महापौर जी बैठ जाओ, इन लोगों के साथ समाधान निकाल लो। लेकिन महापौर बैठा ही नहीं इनके साथ, समाधान निकालने का समय नहीं है महापौर के पास। आज दिल्ली का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी बैठा है यहाँ पे स्ट्राइक पे, और दिल्ली की जनता को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। इनकी डिमांड्स भी सही है और दिल्ली की जनता को भी बचाना है, तो महापौर के पास इतना समय नहीं है। मैं तो महापौर से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि भाई इनको बुलाओ, समाधान निकालो और इनकी डिमांड्स को मानो और इनको कल से दोबारा से काम पे भेजो, ताकि ये लोग दिल्ली की जनता की जैसे सेवा कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, सड़कों से पानी चेक कर रहे हैं कि एकत्रित तो नहीं है, आपकी टैंकियां जाके चेक कर रहे हैं, आपके कूलर चेक कर रहे हैं, ताकि ये जाके चेक तो कर सके। तो मैंने लेटर लिखा, सारे चेयरमैन ने भी मेरे साथ लेटर लिखा इसके अंदर कि भाई इनकी डिमांड्स को सुनो, समाधान निकालो, ताकि दिल्ली की जनता को खामियाजा ना उठाना पड़े। लेकिन महापौर के तो कान पे जूं नहीं रेंगती, वो भूल गया। आज ये महापौर धमकी देता है इनको, जो कल तक बेटा बनके राजा इकबाल सिंह वोट मांगता था, भाजपा वाले रेखा गुप्ता मांगती थी या नरेंद्र मोदी जी मांगते थे, वो आज हमारे बाप बन गए। वो ये कह रहे हैं कि इनको निकाल दिया जाएगा। हमारी 22 जुलाई को भी एक दिन की स्ट्राइक की थी हमने, जिसमें हमें बोला गया था आपके 3 से 4 दिनों में आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा और आपको जल्दी 3 से 4 दिन में आपको समाधान मिल जाएगा। 22 जुलाई के बाद भी आज 60 दिन हो गए, 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, उस चीज़ का कोई नहीं हुआ। बीच में एक मीटिंग हुई थी 16 सितंबर को, जिसमें हमें क्लियर कह दिया एमएल ले लो और मेडिकल लीव ले लो और अर्न लीव ले लो, सैलरी नहीं बढ़ाएंगे हम आपकी। तो हमने उनको टाइम दिया था कि जी आप 28 जुलाई तक आप जो भी डिसीजन ले सकते हैं ले लें, 29 तारीख से हम हड़ताल पे चले जाएंगे। ना तो कर्मचारी को धमकाना धरना दे रहे हैं, और ना दिल्ली की जनता को धमकाना। इससे पहले अभी तक तो महापौर जी नीचे नहीं आए हैं और ना कोई अभी तक विपक्ष के नेता अंकुश नारंग जी सुबह से बैठे हुए हैं और कोई नहीं आया अभी तक। मीडिया साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ खड़े हैं, और 1997 से हम लगे हुए हैं, 29-30 सालों से इसमें लगे हुए हैं, सिर्फ 18,000 सैलरी के ऊपर लगे हुए हैं। के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन बीमारियों से निपटने वाले कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अगर ये हड़ताल लंबी चली तो फिर दिल्ली गंभीर मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है। दिल्ली से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।